भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। आंध्र प्रदेश में मॉल की दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत। मृतकों के परिवार को 20-20 लाख मुआवजा देने की घोषणा। पंजाब के दीनानगर में 3 हमलावरों ने फिर लूटी कार। पुलिस ने जारी किया रेड अलर्ट। आरोपियों की जा रही तलाशी। जम्मू कश्मीर के बारामूला से जैश कमांडर गिरफ्तार। आतंकी अब्दुल रहमान के पास मिला आधार कार्ड। गुजरात के सूरत में विश्व हिंदू परिषद नेता प्रवीण तोगड़िया के चचेरे भाई समेत 3 की हत्या। निजी दुश्मनी मानी जा रही वजह। और दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू। आम आदमी पार्टी पहली बार मैदान में। और अब देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में बड़ी सफलता हासिल करते हुए बारामूला से जैश कमांडर अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया है। हालांकि सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आतंकी के पास से आधार कार्ड बरामद हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताया जाता है कि पठानकोट हमले में भी अब्दुल रहमान की भूमिका रही है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया अब्दुल रहमान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का नागरिक है, जो कथित रूप से जम्मू कश्मीर में जैश की आतंकी गतिविधियों का संचालन कर रहा था। आतंकियों को खुफिया इनपुट के आधार पर बारामूला के हाजीबल से गिरफ्तार किया गया। सूरत में विश्व हिंदू परिषद प्रेसिडेंट प्रवीण तोगड़िया के भतीजे भरत तोगड़िया समेत 3 लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हमले के बाद आरोपी मौके से भाग निकले। हमले में एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी है। उसकी हालत नाजुक बताई गई है। सूत्रों के मुताबिक इसके पीछे की एक वजह निजी दुश्मनी मानी जा रही है। अभी तक केस में किसी आरोपी के अरेस्ट किए जाने की जानकारी नहीं है। ये मामला प्रवीण तोगड़िया के परिवार से जुड़ा हुआ है। इसलिए वारदात के बाद सूरत के वाराछा थाना इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पंजाब के गुरदासपुर जिले के दीनानगर में 3 लोगों द्वारा एक स्विफ्ट डिजायर हाईजैक किए जाने के बाद इलाके में रेड अलर्ट जारी किया गया है। सूत्रों का कहना है कि टाटा सुमो में आए 3 लोगों ने देर रात प्रदीप सैनी को रोका और उन पर हमला कर कार को हाईजैक कर लिया, जिसका नंबर PD01A7651 है। वहीं पुलिस ने टाटा सुमो को बरामद कर लिया है, जबकि स्विफ्ट डिजायर को गुरदासपुर के पास बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस ने मुस्तैदी से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर शहर में एक निर्माणाधीन मॉल की दीवार गिरने से 7 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर को सही सलामत बचा लिया गया। पुलिस के मुताबिक ये हादसा बीती रात उस समय हुआ जब गुंटूर के लक्ष्मीपुरम एक बहुमंजिला मॉल के लिए 30 फुट गहरा गड्ढा खोदा जा रहा था। हादसे के समय वहां 8 लोगों के मौजूद होने की आशंका जताई जा रही है। सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने उप मुख्यमंत्री एन चिन्ना राजपन्ना को गुंटूर पहुंचकर हालात का जायजा लेने का निर्देश दिया है। दिल्ली नगर निगम के 13 वार्डों में उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें सुबह से मतदान शुरू हो गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 में से 67 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी पहली बार एमसीडी चुनाव में किस्मत आजमा रही है। उपचुनाव में 6 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। मैदान में 95 उम्मीदवार हैं। 2017 में होने वाले एमसीडी चुनाव से पहले उपचुनाव को राजनीतिक दलों के लिए एक अग्नि परीक्षा माना जा रहा है। निगम में सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का विश्वास जता रही है, जबकि आप विधानसभा चुनाव की तरह अपना प्रदर्शन दोहराना चाहती है। अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। चुनाव आयोग ने अन्नादम्रुक प्रमुख एम करुणानिधि और तमिलनाडु की सीएम जयललिता को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया। आयोग ने कहा कि इनके चुनाव घोषणा पत्र इसके दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं करते हैं। चुनाव आयोग ने उन्हें शाम 5 बजे तक जवाब देने का समय दिया है, जिसमें उन्हें आयोग के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर अपने रुख को स्पष्ट करना है। साथ ही इन दलों को घोषणा पत्र में किए गए वादों का औचित्य बताना है।
आयोग ने चेतावनी दी कि अगर दोनों नेता कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो ये उनके दलों के खिलाफ आगे की उचित कार्रवाई करेगा। बिहार के सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन की शुक्रवार की शाम अपराधियों द्वारा निर्मम हत्या किए जाने के विरोध में नालंदा और शेखपुरा जिले के पत्रकारों ने शनिवार की शाम कैंडल मार्च निकाला। ये कैंडल मार्च श्रम कल्याण केंद्र से निकलकर हॉस्पिटल मोड़ और कागजी मोहल्ला होते हुए वापस हॉस्पिटल मोड़ पर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। इस मौके पर पत्रकारों ने इस घटना में शामिल अपराधियों की कड़ी सजा देने और मृतक के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग के साथ सुरक्षा की गारंटी की बात कही। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में शनिवार को पुलिस ने लुटेरों के 2 गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने आरोपियों से 33 लाख रुपए जब्त कर लिए हैं। इतना ही नहीं, गिरोह से 2 कारें, 2 ब्रीफकेस, ताले का गुच्छा और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने ये कार्रवाई जानकारी मिलने के बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना के राज्यों में कर 2 गिरोह को गिरफ्तार किया है। बेटियां सम्मान है, देश की शान है, पर सभी बेटियों को न तो ये सम्मान मिल पाता था और न ही बेटों के बराबर ममता। इसके पीछे दकियानूसी सोच जिम्मेदार थी। पर 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत हुई तो पूरे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की लहर दौड़ गई। बेटियों के प्रति बदलाव का असर देश के कोने कोने में देखने को मिला। ये है हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला। घटते लिंगानुपात को बढ़ाने और बेटी के प्रति सम्मान जगाने के लिए यहाँ के जिला प्रशासन ने कमर कसी और मेरी लाडली नामक एक अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत बेटी पैदा होने पर मंडी जिले के उपायुक्त संदीप कदम खुद उस घर जाकर लोगों को बधाई देते, बेटी के लिए पालना और उपहार भी देते, ताकि लोगों के मन में बेटी और बेटे का फर्क दूर हो। इस अभियान को सफल बनाने के लिए मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए प्रचार प्रसार भी किया, ताकि बेटी के प्रति लोगों का प्यार बढ़ाया जा सके। मेरी लाडली नाम का एक फेसबुक ग्रुप हमने डीसी मंडी वेब पेज पे फेसबुक पेज पे चलाया हुआ है, जिसमें 21,000 से अधिक फॉलोअर्स है। और इसमें भी एक प्रयास है ऑनलाइन कैंपेन का कि लोग अपनी बच्चियों की अच्छाइयां बताएं और उनके साथ सेल्फीज पोस्ट करें, उनके जो अच्छी फोटोग्राफ्स पोस्ट करके उनकी अच्छी बातें बताएं, पॉजिटिविटी ऑनलाइन कैंपेन में भी शेयर करने का प्रयास करें। पहले यहाँ सिर्फ बेटों के होने पर ही बधाई गीत गाए जाते थे, पर अब मंडी जिला प्रशासन ने बेटियों के पैदा होने पर भी 50 बधाई गीत तैयार किए हैं और अब तो यहाँ बेटी के होने पर खुशियों की महफिल सज जाती है। हिमाचल प्रदेश के दूसरे जिलों में भी बेटी बचाओ को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। ये है हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिले का क्यारी पंचायत। यहाँ 1000 बेटों की तुलना में 1400 बेटियां जन्म ले रही हैं। हिमाचल प्रदेश का ये आंकड़ा 936 का है। ये आंकड़े राज्य को गौरव प्रदान कर रहे हैं। इस पंचायत ने बेटियों को अनमोल समझा और बेटों को बचाने के लिए पहल की और उसके परिणाम सामने हैं। बेटों को बचाने में क्यारी पंचायत को सम्मानित भी किया जा चुका है। लड़कियों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि आने वाले समय में कन्या की भ्रूण हत्या के बारे में रोक लगी जाए। आने वाली पीढ़ी को से भी हम आग्रह करते हैं कि वो कन्या के लिए ज्यादा से ज्यादा महत्व दें। क्यारी पंचायत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बेमिसाल उदाहरण है और बेटी के प्रति लोगों का संकल्प सिर्फ हिमाचल प्रदेश के मंडी या सिरमौर जिले में ही नहीं देखने को मिल रहा, बल्कि लिंगानुपात में सबसे पिछड़ा राज्य हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। एक लड़की होती है तो लड़की को सम्मान दो। ये है हरियाणा का जींद जिला। पहले यहाँ बेटियों की संख्या बहुत कम थी, पर प्रधानमंत्री की बेटी बचाओ अपील के बाद तो मानो बेटियों के सम्मान के प्रति एक क्रांति आ गई। ये खुशी किसी त्योहार या शादी की नहीं, बल्कि इस गांव में 9 बेटों के जन्म की है। पूरा गांव बेटी के जन्म से खुशियों में सराबोर है। अपनी बेटियों को भ्रूण में नहीं मरवाएंगे। अब इनसे मिलिए, ये है मंजू, पढ़ी लिखी है तो जागरूक भी। बेटी बचाने को लेकर पूरे गांव में अलख जगाई, महिलाओं को सजग किया, बेटी के महत्व को बताया। आज ये गांव आसपास के गांव के लिए मिसाल बन चुका है।
पानीपत से जो जनवरी 2015 से जो मुहिम शुरू की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके तहत हरियाणा में ही नहीं पूरे मतलब हमारे गांव में भी सुधार हुआ है लड़कियों की संख्या में, और साथ ही हमारे गांव में और पूरे हरियाणा में लड़कियों को और सबको सम्मान मिला है और इज्जत दी गई है। बच्चे जरूर होंगे। बेटी बचाने की मुहिम हर घर, हर परिवार और समाज के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अब ये अभियान पूरे देश में फैल चुका है और लोग समझ गए हैं कि बेटियां हैं तो खुशियां हैं। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।